Hello dear students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Alok Singhania and I am from Maths Department. तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों ध्यान दें, आपने पिछले लेक्चर में अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम की परिभाषाएं पढ़ी और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल पढ़े। तो आज मैं बच्चों आपको इसी श्रृंखला में श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी के अन्वय पद का डेरिवेशन बताने वाला हूं और उससे कुछ संबंधित एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले श्रेणी क्या होती है। आपको क्या करना है बच्चों, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और नोट डाउन करते हुए जाना है। जो क्वेश्चंस होंगे बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा, डिफिनीशन में आपको बोलता जाऊंगा, आप समझिए और कॉपी पेन लेकर उन्हें लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली परिभाषा है श्रेणी क्या होती है। आपने अनुक्रम पढ़ा था तो उसी से श्रेणी की परिभाषा बनेगी। यदि किसी अनुक्रम को किसी विशिष्ट प्रतिबंध के द्वारा लिख दिया जाए। ध्यान दीजिए बच्चों, यदि किसी अनुक्रम को किसी विशिष्ट प्रतिबंध के द्वारा लिख दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बच्चों हम लोग ले लें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। या दूसरा एग्जांपल हम ले लें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। ठीक बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। अब ये श्रेणी कैसे है, इसका प्रत्येक पद जो है अपने पूर्ववर्ती पद में बच्चों एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो एक विशिष्ट प्रतिबंध है कि प्रत्येक पद कैसे आ रहा है, एक जोड़ने पर। भाई 1 में 1 जोड़ा 2 मिला, 2 में 1 जोड़ा 3 मिला, 3 में 1 जोड़ा 4 मिला, इस तरीके से। ऐसे ही बच्चों ये भी देखिए, ये भी एक श्रेणी है। क्यों? इसका प्रत्येक पद 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8। तो परिभाषा क्या थी बच्चों, यदि किसी अनुक्रम को किसी विशिष्ट प्रतिबंध के द्वारा लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। अब आइए बच्चों, अगली परिभाषा हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। क्या? समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी बच्चों क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, क्या कहलाते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी कहलाती है। कैसे? ये नियत संख्या क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे सपोज दैट मैंने देखिए ध्यान, जैसे सपोज दैट मैंने एक सीरीज लिख दी a, a + d, a + 2d प्लस एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए बच्चों, ये समांतर श्रेणी है, ये जनरल समांतर। कैसे है, a में जब हमने d जोड़ा तो हमें a + d मिला, जब a + d में जोड़ा तो हमें क्या मिला, a + 2d मिला। ऐसे ही जब a इसमें d जोड़ेंगे तो अगला पद हमें क्या मिल जाएगा, a + 3d मिल जाएगा। तो आपने देखा कि और ये जो नियत संख्या जोड़ी या घटाई जाती है जो मैंने बोली, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं सारवांतर। क्या कहते हैं? सारवांतर। अब देखिए बच्चों, अगली हेडिंग पड़ी है गुणोत्तर श्रेणी। क्या हेडिंग पड़ी है? गुणोत्तर श्रेणी। ये मैं आपको जब समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बच्चों इसी में आपको कराने जा रहा हूं समांतर श्रेणी के अन्वय पद का डेरिवेशन। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। हाँ तो बच्चों देखिए, अब मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूं समांतर श्रेणी का अन्वय पद। देखिए कैसे करेंगे इसका डेरिवेशन। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। माना श्रेणी का पहला पद a तथा सारवांतर, ध्यान दीजिए बच्चों, तथा सारवांतर d है। हमने मान लिया कि एक श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है बच्चों, a है और सारवांतर d है। तो इसके पद किस प्रकार होंगे, तो लिखेंगे बच्चों, तो इसके पद निम्न प्रकार होंगे। कैसे होंगे? देखिए ध्यान दीजिए, पहला पद क्या होगा बच्चों, पहला पद होगा a। ठीक, तो क्या a को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a + 0 × d। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0d का मतलब तो 0 हुआ और a इसका मान a ही रहेगा। तो फिर बच्चों इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, a + 1 - 1 × d। क्यों? क्योंकि इसका मतलब भी तो वही हुआ ना, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही तो आ जाएगा।
तो देखिए हमने कैसे पहले पद a को मॉडिफाई कर दिया a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली बच्चों अगर हम T2 लें तो आपने अभी परिभाषा पढ़ी कि एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। तो अब आप जानते हैं कि एक या तो कोई नियत संख्या तो हम जोड़ें अगले पद में या घटाएं। तो सपोज दैट बच्चों हमने सार्वंतर क्या लिया है, डी लिया है, तो हम क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। तो देखिए अगला पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए प्लस डी को बच्चों हम मॉडिफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। तो देखें जो दूसरा पद है वो मॉडिफाई होगी क्या आ गया, 2 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली बच्चों तीसरा पद हमारा क्या होगा, अब इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस, ध्यान दीजिए बच्चों, 3 माइनस 1 इंटू डी। अब 3 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 2d तो हुआ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी तरीके से ऐसे चलता रहेगा। तो सिमिलरली जो हमारा nth टर्म होगा, यानी जो हमारा nवां पद होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, जो पद लेते हैं, जब दूसरा पद लिया तो डी का गुणांक 1 था, जब तीसरा पद लिया तो डी का गुणांक 2 है, चौथा पद लेंगे तो डी का गुणांक 3 होगा, यानी जो पद हम लेंगे उस डी का गुणांक उससे एक कम होता है। तो आप समझ लीजिए जब nवां पद लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस एन डी माइनस डी, यानी जो पद होगा उससे एक गुणांक कम होगा डी का, यानी सार्वंतर घटेगा। तो इसी में बच्चों अगर हम डी को कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी आसानी से समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो हमें सूत्र मिल जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है बच्चों आपका फार्मूला किसका, समांतर श्रेणी के nवें पद का। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता चुका हूं कि ये पीडीएफ फाइल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑडियो नोट्स भी अवेलेबल हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए वीडियो के जरिए आपको अच्छे से जिससे क्लियर हो इसीलिए समझाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो समांतर श्रेणी का बच्चों हमारा nवां पद क्या आ गया, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा आ गया समांतर श्रेणी का nवां पद। अब यहाँ पे बच्चों 4 सिंबल हैं। कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, Tn है, a है, n है और d है। ये 4 सिंबल हैं। इन 4 में से यदि आपको कोई भी 3 दे दे, कितने दे दे, कोई भी 3, तो आप चौथे का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी 3 दे दे तो आप चौथे का मान निकाल लेंगे, लेकिन आपको कम से कम कितने पता होने, 3। तो बच्चों इनके प्रतीकात्मक अर्थ क्या होते हैं, आइए वो भी आपको बता देता हूं। जहां बच्चों Tn है आपका nवां पद, क्या है श्रेणी का nवां पद। ध्यान दीजिए बच्चों, a क्या है, a है आपका प्रथम पद, क्या है, प्रथम पद। n क्या है बच्चों, n है आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या। d क्या है बच्चों आपका, d है सार्वांतर, क्या है, सार्वांतर, जिसका फार्मूला होता है बच्चों, जनरल फार्मूला होता है अनुवर्ती पद माइनस पूर्ववर्ती पद। हाँ, तो बच्चों क्या होता है, अनुवर्ती पद माइनस पूर्ववर्ती पद। ठीक है, अब यह इसी का जनरली बच्चों हम कोई भी आगे वाला पद लेकर उससे पीछे वाला पद घटा देंगे तो हमें सार्वंतर मिल जाएगा, यानी T2 माइनस T1 लगा सकते हैं, या दूसरा पद T3 माइनस T2 लगा सकते हैं, या T4 माइनस, आप समझ गए होंगे, कोई भी आगे का पद लो उससे पीछे वाला पद घटा दो तो हमारा बहुत ही आसानी से सार्वंतर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अब समांतर श्रेणी के हम क्वेश्चनों को हल करते हैं और गहराई से समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए यहाँ पे मैंने बच्चों आपका पहला क्वेश्चन लिया है, श्रेणी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन का 50वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद, 50वां। एक श्रेणी दी गई समांतर श्रेणी जिसका हमें 50वां पद
निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बच्चों प्रथम पद आपका क्या होता है a, तो कितना हो जाएगा 2, फिर आप निकालेंगे d। आपको मैंने अभी फार्मूला बताया, अनुवर्ती पद माइनस पूर्ववर्ती पद यानी t2 माइनस t1। t2 कितना है 4, t1 कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2। d आपका पता चल गया। कौन सा पद निकालना है बच्चों, 50वां पद, तो n आपका क्या हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50। जब nवें पद को आप tn से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, जब nवें पद को आप tn से प्रदर्शित करते हैं तो 50वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, t50। तो t50 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि लिखा जाता है, आप जानते नहीं हैं तो पहले जानिए। हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिए, क्या tn बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें n की जगह हम लोग क्या रख देंगे, जो जो वैल्यू दी गई हम रख देंगे। n की जगह 50, a की जगह 2, n की जगह 50 माइनस 1, d की जगह 2। तो बच्चों ये हमारा मिल जाएगा 2 प्लस 50 में से 1 गया 49 गुणे 2, तो ये हमारा आ जाएगा t50 बराबर 2, 49 दूनी बच्चों 98 और प्लस 2 यानी 101। तो आपने देखा कितनी आसानी से अगर हमें श्रेणी दी गई है तो उसका 50वां पद कहे, 100वां पद कहे, 1000वां कहे, nवां कहे, 10,000वां कहे, कोई पद बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। नहीं तो क्या हम एक एक निकालने बैठेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, समझे? तो आइए इसी श्रृंखला में अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं और समझाता हूं अच्छे से कि अगर क्वेश्चन का टाइप बदलता है तो कैसे किया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन में ले रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, श्रेणी 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन का कौन सा पद, क्या बच्चों, कौन सा पद 104 है। क्या लेना है बच्चों, कौन सा पद 104 है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों, पूछे कौन सा पद 104 है या कोई पद 104 है कि नहीं है, इसका श्रेणी का कोई पद है या नहीं है, तो याद रखिएगा आप हमेशा nवां पद मानेंगे। कौन सा पद मानेंगे, हमेशा आप nवां पद मानेंगे, भूलिएगा नहीं। तो बच्चों उसने कहा कौन सा पद 104 है, तो हम मान लेंगे nवां पद 104 है। तो आइए बच्चों इसको हल करते हैं, लिखेंगे माना श्रेणी का nवां पद 104 है। उसने कहा कौन सा पद, हमने क्या मान लिया, nवां पद 104 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज nवें पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tn से, तो tn बराबर 104। ठीक, अब बच्चों वही सारी चीजें जो हमें गिवन थी, क्या हमने a बराबर कितना हमें दिया गया है, a बराबर हमें मालूम है बच्चों 4, d निकाल लेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 9 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 5। ठीक, हमें n कौन सा पद n ही का तो वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था कोई भी 3 चीजें दी हो तो चौथी चीज बड़ी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जरा गौर से देखिए, 1, 2 और 3 चीजें आपको दी गई हैं तो आप बड़ी आसानी से चौथी चीज निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं हम लोग चौथी चीज। ध्यान दीजिए, यहाँ फार्मूला वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि, मैंने आपको पहले ही बच्चों बताया, जानते हो चाहे ना जानते हो लिखा जाता है, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, अच्छे से याद करिए फिर लिखिए। हम जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखिए बच्चों tn आपको दिया गया 104, इसकी जगह रख देंगे, a आपको मालूम है 4 प्लस n आपको निकालना है, ऐसे लिख लेंगे, d की जगह आप निकाल चुके हैं 5 रख देंगे। कितना रख देंगे बच्चों, 5। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, 104 प्लस का 4 इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस 4 5 के अंदर गुणा करेंगे, 5n माइनस 5, तो 104 में से 4 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 100 बराबर 5n माइनस 5, माइनस का 5 इधर पक्षांतर करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 105, जुड़ जाएंगे 5 बराबर 5n। तो ध्यान दीजिए बच्चों, n बराबर ये गुणे वाला 5 कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो कितना आ जाएगा 105 बटे 5, तो n बराबर कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। तो उसने पूछा था बच्चों कि इस श्रेणी का कौन सा पद 104 होगा, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस श्रेणी का जो 21वां पद होगा, कौन सा पद, 21वां पद वो 104
4 होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।